इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों में क्लियोपेट्रा का नाम आता है। वह प्राचीन मिस्र की एकमात्र महिला शासक थीं, जिनके सैकड़ों पुरुषों के साथ संबंध रहे। वह अपने प्यार के जाल में फंसाकर दुश्मनों से सारी जानकारी निकाल लेती थीं। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर और आकर्षक थीं, उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और चालाक थीं। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। शेक्सपियर से लेकर हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं तक कई लोगों ने क्लियोपेट्रा पर शोध किया है। क्लियोपेट्रा पर कई किताबें, कहानियां और सीरियल भी बनाए गए हैं, लेकिन आज भी क्लियोपेट्रा का जीवन एक रहस्य बना हुआ है। ऐसे कई रहस्य हैं जो अब सामने आने वाले हैं। इसलिए आज हम आपको क्लियोपेट्रा के जीवन से जुड़े ऐसे राज बताएंगे जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। आज पूरी दुनिया क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी के रूप में जानती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लियोपेट्रा मूल रूप से ग्रीस की रहने वाली थीं। उनका पूरा नाम क्लियोपेट्रा था और वह राज्य की अंतिम शासक थीं। उन्होंने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद मिस्र को रोमन साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया। क्लियोपेट्रा नाम प्राचीन ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्लोरी। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा ने केवल 18 साल की उम्र में मिस्र का सिंहासन संभाल लिया। उन्होंने अपने 10 साल के भाई के साथ शादी कर ली और मिस्र पर राज करने लगी। यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय भाई बहन की शादी मिस्र में बहुत आम बात थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि परिवार की सत्ता किसी बाहरी के हाथ में न पड़ जाए। क्लियोपेट्रा का मकबरा अभी भी मिस्र की रेत के नीचे कहीं दफन है। उनके शव के बारे में कई बातें मशहूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने एक अजीब सा मुखौटा पहना था, जो सुंदर भी था और थोड़ा डरावना भी लगता था। मिस्र की एकमात्र महिला शासक को बड़े सम्मान के साथ दफनाया गया था, जैसा सभी शासकों के साथ किया जाता था। कुछ शोधकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि क्लियोपेट्रा की कब्र में एक बिजली की धारा है, जो उसकी कब्र को छूने की कोशिश करने वाले किसी की भी जान ले लेती है। लेकिन ऐसी तकनीक 2000 साल पहले कहां से आई होगी? क्या इसमें एलियंस की भूमिका हो सकती है? आप इस बारे में अपनी राय कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि क्लियोपेट्रा ने अपने 10 साल के भाई से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद भाई बहन में विवाद शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को मिस्र से बाहर निकालना चाहते थे। इस बीच जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा की मदद की। जूलियस का मिस्र से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह क्लियोपेट्रा का बहुत बड़ा प्रेमी था। इस जुनून के कारण उन्होंने क्लियोपेट्रा की मदद की और उसके भाई टॉलेमी को वहां से भगा दिया। क्लियोपेट्रा न केवल एक ब्यूटी क्वीन थी, बल्कि वह बहुत बुद्धिमान भी थी। उन्हें अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता था। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। वह 9 भाषाएं जानती थीं और भूगोल, इतिहास, खगोल विज्ञान, गणित, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, दर्शन, चिकित्सा, जूलॉजी और अर्थशास्त्र जैसे सभी विषयों का अच्छा ज्ञान रखती थीं। उन्होंने जड़ी बूटियों और सौंदर्य पर कई किताबें भी लिखी। उन्होंने अच्छी स्किन केयर रूटीन का पालन किया, लेकिन उनकी सभी किताबें आग में जल गईं। 1391 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के ग्रेट लाइब्रेरी में एक डॉक्टर ने बची हुई किताबें पढ़ी और दुनिया को उनके बारे में बताया। क्लियोपेट्रा ने एक ऐसा क्रीम बनाया था जो गंजे आदमी के सिर पर बाल उगा सकता था। वह बहुत चालाक भी थी। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा का अपने 3 भाई बहनों की मौत में हाथ था। क्लियोपेट्रा खुद को एक देवी का अवतार मानती थी। उसकी सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब क्लियोपेट्रा का अपने भाई टॉलेमी से झगड़ा हुआ तो उसने जूलियस सीजर से मदद मांगी। टॉलेमी नहीं चाहता था कि क्लियोपेट्रा किसी भी तरह जूलियस से मिले, लेकिन क्लियोपेट्रा बुद्धिमान थी। उसने खुद को एक कालीन में लपेट लिया और जूलियस सीजर के पास पहुंच गई। जूलियस क्लियोपेट्रा को अचानक देखकर हैरान रह गए। जल्द ही वे दोनों दोस्त बन गए और प्यार हो गया। हालांकि वे दोनों दोस्त थे, उनका अपना निजी स्वार्थ था। क्लियोपेट्रा को जूलियस की सेना की जरूरत थी और जूलियस क्लियोपेट्रा के अपार धन से आकर्षित था। उनकी प्रेम कहानी आज भी मशहूर है। जूलियस सीजर 46 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा को रोम ले आए। रोम आते ही क्लियोपेट्रा ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उसने वहां एक धार्मिक स्थान पर अपनी प्रतिमा भी बनवाई। क्लियोपेट्रा अपने बेटे के साथ रोम आई थी। जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। अब क्लियोपेट्रा को रोम छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक रोम की महिलाओं पर क्लियोपेट्रा का असर दिखने लगा था। महिलाएं क्लियोपेट्रा की नकल करती थीं और उसके जैसे हेयर स्टाइल बनाती थीं।